सभी को नमस्कार। तो आज हम क्लास शुरू करते हैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में। तो आज आपका जो टॉपिक रहेगा राजस्थान के जो वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सभी विद्यार्थी एक बार फिर अपने साथ एक बार जुड़े और इसके साथ ही आपका जो वाद्य यंत्र वाला टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपकी एक छोटी सी क्लास में। और आने वाली परीक्षाओं में आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं राजस्थान में वाद्य यंत्र को लेकर के। तो आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान का वाद्य यंत्र। तो हमारा जो टॉपिक है राजस्थान में जिसको हम पढ़ते हैं राजस्थान के जो वाद्य यंत्र है, राजस्थान के वाद्य यंत्र। सर ये क्या चक्कर क्या पड़ता है यार? हैं? आड़ा किधर थले ज़्यादा ना था। ठीक है। सभी को नमस्कार। तो आज हमारा सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में जो हमारा टॉपिक है आज का वो रहेगा राजस्थान के वाद्य यंत्र। तो एक बार फिर तैयार हो जाइए अपने साथ राजस्थान वाद्य यंत्र करने के लिए। और आपको बता दें कि जो आगामी परीक्षा आने वाली है राजस्थान पुलिस है, रीट है और ग्राम सेवक का जो मेन का पेपर है और उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूरे आने की संभावना रहती है। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर एक बार अध्ययन करें और साथ में और भी अपने साथियों को बताएं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र को लेकर के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उससे संबंधित हम आज बात करेंगे। तो राजस्थान के वाद्य यंत्र कौन कौन से राजस्थान के वाद्य यंत्र हैं? आपको सबसे पहले आपको याद रखना है इन वाद्य यंत्रों में इनकी जो श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं राजस्थान के वाद्य यंत्र में भैया? 4 प्रकार की। कितने भाई? 4। तो 4 श्रेणियां हैं, उनके आपको नाम याद रखने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक वाद्य यंत्र होते हैं जो तार से बनते हैं। किससे बनते हैं भी? तार से जो मंड करके जो वाद्य यंत्र बनाते हैं उसको बोलते हैं तत्वाद्य यंत्र। क्या बोलते हैं भाई? तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में ये आते हैं। फिर उसके बाद 2 नंबर पे आपको याद रखना है सुशिर वाद्य यंत्र। कौन से भाई? अरे जो सुशिर वाद्य यंत्र होती हैं आपको याद रखना है। सुशिर वाद्य यंत्र जो होती हैं वो वायु के साथ यानी कि फूंक के साथ जो बजने वाले वाद्य यंत्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं। फिर उसके बाद एक हम पढ़ते हैं अवनद। कौन सा भी? जो अवनद वाद्य यंत्र होते हैं इसको भी याद रखना अपने। अवनद जो श्रेणी होती है ये एक जो चमड़े से या खाल से मांड करके जो बनते हैं वाद्य यंत्र और उसको क्या बोलते हैं भाई? अवनद वाद्य यंत्र के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और फिर उसके बाद तीसरी श्रेणी हम इसकी पढ़ते हैं और जिनका नाम है गण वाद्य यंत्र। अरे गण वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जो कि धातु से बनते हैं, वो होते हैं गण वाद्य यंत्र होते हैं। ये 4 कैटेगरी के हम पढ़ते हैं राजस्थान के वाद्य यंत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्वाद्य यंत्र। अरे इसमें तार या घोड़े की जो पूंछ का जो बाल होता है उससे बनते हैं वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र कहलाएंगे। अरे सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं जो फूंक के माध्यम से बजने वाले वाद्य यंत्र होते हैं वो सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं। और जो अवनद होते हैं वो खाल से या चमड़े से मांड करके बनते हैं वाद्य यंत्र, वो कहलाते हैं अवनद वाद्य यंत्र कहलाती हैं। और घण जो होते हैं याद रख लो, धातु से निर्मित जो वाद्य यंत्र होते हैं वो कौन से होते हैं? घण वाद्य यंत्र होते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला तो आपका ये तरीका रहता है
कि वो इतना ही पूछ लेगा कि आपको निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र है जो किस श्रेणी में आता है, कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है। ये 4 श्रेणियां हैं और चारों श्रेणियों की हम अलग अलग वाद्य यंत्र की बात करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अलग अलग श्रेणियों में याद करना है ताकि छोटा सा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी में है, तो आपको याद रखना है। और इसके अलावा कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन तो आता है आभूषण का या क्वेश्चन आता है राजस्थान के लोक नृत्य का और उसमें 4 ऑप्शन दिए जाती हैं और 3 ऑप्शन तो आपसे पूछ लिए उसने, मान लो कि नृत्य के, और 1 ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ वाद्य यंत्र का, तो पूछ लेगा निम्न में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है या आभूषण नहीं है, तो उसके बारे में भी आपको याद रखना है। इनके थोड़े से नाम आपको अलग से याद करने हैं, आभूषण अलग से याद करने हैं और नृत्य याद रखने राजस्थान के, और लोकगीत भी जो इनके नाम रहेंगे वो भी आपको याद करने हैं। तो थोड़ी सी हम बात करते हैं वाद्य यंत्र को लेकर के, कौन कौन सी श्रेणी के कौन कौन से वाद्य यंत्र है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्वाद्य यंत्र जो तार से मांड करके बनते हैं, वो कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं। तो शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक इसमें रहेगा तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र में अगर बात करते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले बात करते हैं तत्वाद्य यंत्र में। 1 नंबर पे आपको याद रखना है तत्वाद्य यंत्र में एक तारा। तो आसान है, यहां तार शब्द आ रही, एक तारा हो गया। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है 2 तारा, अरे 2 तारा हो गया। फिर उसके बाद में याद रख लो चौतारा, चौतारा याद रखना है। और इसी के साथ में आपको याद रखना है एक चिकारा, चिकारा याद रखना है। फिर उसके बाद आपको 5 नंबर पे आपको याद रखना है रावण हत्था। ये सभी को याद होता है रावण हत्था, ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद 6 नंबर पे याद रखना आपने जंतर यो वाद्य यंत्र होता है ये। उसके बाद हम बात करते हैं तत्वाद्य यंत्र में। 7 नंबर में आप में कौन सा याद रखना है इसमें भाई, एक होता है अपंग और एक होता है बपंग। एक आपको याद रखना है रवाब। और एक आपको याद रखना है रवाज। और फिर उसके बाद में सुरमंडल, सुरमंडल। और उसके बाद आपको याद रखना है सुरिंदा। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा सारंगी। कौन सा रहेगा भी, सारंगी। ये भी आपको याद रखना है। जो सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है किसमें, तत्वाद्य यंत्र में, उसको हम क्या बोलते हैं, सारंगी हो गई। फिर उसके बाद में टोटो याद रखना है। और फिर उसके बाद में टोटो के बाद में पेली, केनरा। फिर उसके बाद में कमायचा। फिर उसके बाद में पढ़ना आपने निशान। और अंत में आपको याद रखना है डुकाका, डुकाका। ये हमारे वाद्य यंत्र है। कौन सी श्रेणी में आते हैं बताओ भाई, तत्वाद्य यंत्र। अरे बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ के रहिए और आपके बिल्कुल ये टॉपिक ये चल रहा है क्या, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारे टॉपिक में एक तारा, बहुत आसान है। अरे एक तारा, 2 तारा, चौतारा, चिकारा,
एक तारा, दो तारा, चौतारा, चिकारा याद रखना है। अरे रावण हत्था यंत्र तो हम पढ़ते हैं जब हम फड़ की बात करते हैं। तो राजस्थान में जो लोक देवताओं की फड़ है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कौन से दो वाद्य यंत्र की बात करते हैं भाई? रावण हत्था और जंतर याद रखना है। फिर उसके बाद में याद रख लो अपंग बपंग, अरे रवाब रवाज, अपंग बपंग रवाब रवाज। अरे यहां से याद करना आपने सुरमंडल सुरिंदा सारंगी, सुरमंडल सुरिंदा सारंगी ने टोटो पेली के याद रख लो केनरा। अरे टोटो पेली के कमाचा मारा तो क्या पड़ गया? निशान पड़ गया। क्या पड़ गया भाई? निशान पड़ गया। तो अंत में याद रखना है डुका का है। तो फिर मैं बात करता रहा हूं आपको, यहां तो कोई समस्या नहीं आने वाली। एक तारा, दो तारा, चौतारा, चिकारा, रावण हत्था, जंतर ये सब ने देखे हैं आपके। फिर उसके बाद में अपंग हो गया, अपंग हो गया, रवाब हो गया, रवाज हो गया, सुरमंडल सुरिंदा सारंगी, टोटो पेली केनरा, कमाचा, निशान, और उसके बाद में डुका का याद रखना है। फिर इसके संबंध में हम थोड़ा सा देख लेते हैं भाई कौन कौन से वाद्य यंत्र है इसमें। तो आपको थोड़ा सा जो इसमें जैसे कोई एक आधा होगा हमारा इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं उसकी। जैसे ये देखो, ये हमारा एक तारा, अरे एक तार से जो मंड करके बनता है वो कौन सा हो गया बताओ भी? एक तारा हो गया। ये एक तारे की थोड़ी सी लोकेशन है आपके सामने। फिर उसके बाद में रावण हत्था, ये रावण हत्था होता है देख लेना। और रावण हत्था, और उसके बाद में अर्ध कट्टा नारियल होता है, उसके ऊपर जो बकरे की खाल का जो चमड़ा होता है उसको मांड करके ये बनाए जाने वाला कौन सा होता है बताओ भी? रावण हत्था। उसके बाद हम बात करते हैं सारंगी। अरे ये मैंने कहा आपको पढ़ना है सारंगी। तो सारंगी जो है इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ये राजस्थान में आपसे पूछा जाए कि तत्वाद्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा रहेगा? सारंगी रहेगा। कौन सा रहेगा भी? सारंगी। तो तीनों के तीनों हम बात करते हैं, एक तारा हो गया, रावण हत्था हो गया और सारंगी हो गई। फिर उसके बाद में आपको जंतर भी याद रखना है। ये वाला जो वाद्य यंत्र है कौन सा रहेगा भी? जंतर है। फिर उसके बाद में रवाब देख लो भाई, ये रवाब है। और उसके बाद में ये कमाचा है, और कमाचा वाद्य यंत्र है जो कि तार से बनते हैं ये सब। तो इसको याद रखना है। सबसे पहले एक तारा, एक तार होगी, रावण हत्था हो गया जो अर्ध कटे नारियल पर बकरे की खाल से मांड कर बनाया जाने वाला, और सारंगी याद रखनी है आपने, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर उसके बाद में सारंगी, और सारंगी में आपको पता है कितनी इसमें जो काफ़ी सारी तारें होती हैं, लगभग इनकी संख्या काफ़ी होती है। सारंगी में याद रखना है, लिखा होता है 27। कितनी भाई? 27 जो तारें होती है इससे मंड करके बनता है। ये कौन सा होता है? सारंगी इंपॉर्टेंट है। फिर कमाचा हो गया, याद रखना है, कमाचा हो गया, और जंतर हो गया, और उसके बाद में रवाब और रवाज। एक जैसे ये वाद्य यंत्र है हमारे, कौन से रहेगा? रवाब वाद्य यंत्र है। तो ये हमारे वाद्य यंत्र थे जिसका नाम है तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आती हैं। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। तो ये इसकी जो सारणी है एक बार इसको आप बिल्कुल याद करके जाएं। और तत्वाद्य यंत्र है एक तारा, दो तारा, चौतारा, चिकारा, रावण हत्था, जंतर, अपंग बपंग, रवाब रवाज, और सुरमंडल सुरिंदा सारंगी, टोटो पेली और केनरा, और कमाचा और डुकाका और निशान, ये सब किस में आते हैं? तत्वाद्य यंत्र में। अब उसके बाद में इसकी दूसरी श्रेणी की हम बात करते हैं। और दूसरी श्रेणी इसकी कौन सी है भाई? याद रखना है, हमने पढ़ा था सुशीर वाद्य यंत्र। कौन से भाई? तो सुशीर वाद्य यंत्र है वो कौन सी श्रेणी में आती हैं? जो इसकी जो फूक की सहायता से बजने वाले वाद्य यंत्र होते हैं वो कौन से होती हैं? सुशीर वाद्य यंत्र होती हैं। और इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले एक नंबर पे आपको याद रखना है, एक होता है इसमें कानी। क्या होता है भाई? कानी वाद्य यंत्र। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है बोली। क्या लिखना है भाई? दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है इसमें बोली याद रखना है। फिर उसके बाद में एक याद रखना अपने तुरही, तुरही। फिर उसके बाद में सिंगी, सिंगी या कई बार इसको सिंगा भी कह देते हैं, सिंगी या सिंगा। फिर उसके बाद एक होता है तारपी। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है सुरनाई। और फिर उसके बाद आपको याद रखना है वर्गू।
एक आपको याद रखना है मोरचंग, मोरचंग। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट याद रखना है बांकिया, बांकिया जो इसका वाद्य यंत्र है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है अलगोजा, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछी गई है, शहनाई। अरे जब शादी के अवसर पर शहनाई बजाई जाती है, इसको याद रखना शहनाई। और फिर हम पढ़ते हैं नागफनी, फिर उसके बाद में एक आपको याद रखना है नड़, और एक आपको याद रखना है सतारा, सतारा हो गया। फिर उसके बाद एक आपको याद रखना है पुंगी। तो ये हमारे जो थे सुशीर वाद्य यंत्र थे। एक याद रखना रणबेरी भी लिख लेना, जो आपको पता है जब युद्ध के समय जो सबसे पहले वाद्य यंत्र बजाते थे वो कौन सा था, रणबेरी था। तो नाम से स्पष्ट है, रण आ गया और रणबेरी हो गया। फिर उसके बाद में एक आपको याद रखना इसमें बांसुरी, बांसुरी हो गया। तो उसके बाद आपको याद रखना है, तो एक और लिख सकते हो मशक, मशक, और एक लिख सकते हो आप शंख, शंख। और फिर उसके बाद करना। तो ये हमारे जो वाद्य यंत्र थे वो कौन से थे बताओ भाई, सुशीर वाद्य यंत्र थे। सबसे पहले आपको याद रखना है कानी हो गया, बोली हो गया, तुरही हो गया, सिंगी, सिंगा, तारपी, सुरनाई, बरकू हो गया, मोरचंग याद रखना है, बांकिया याद रखना है, अलगोजा, शहनाई, नागफनी, नड़, सतारा, पुंगी, रणबेरी, बांसुरी, मशक और शंख और करना, ये सब याद रखना आपने। अब इसमें भी आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको याद रख लो, एक तो शहनाई वाला, कौन सा भी, शहनाई। और एक आपको याद रखना है अलगोजा, कौन सा भी, अलगोजा। एक हम पढ़ते हैं नड़, और एक याद रखना आपने सतारा है, कौन सा भी, सतारा है। तो ये सब आपको याद रखना है। एक आपको बांसुरी भी याद रखनी है, और इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बांसुरी हो गई। तो ये शब्द आपको याद रखने हैं, बाकी सिर्फ आपने इसके नाम पढ़ने हैं। कानी, बोली, तुरही, सिंगी, सिंगा, तारपी, सुरनाई, बरगू, मोरचंग, और बांकिया हो गया, अलगोजा हो गया, शहनाई हो गया, नागफनी हो गया, नड़ हो गया, सतारा हो गया, पुंगी हो गया, रणबेरी हो गया, बांसुरी, उसके बाद मशक याद रखना है, शंख याद रखना है, करना याद रखना है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अलगोजा है, कौन सा भी, अरे जो अलगोजा है भी आपको याद रखना है कि राजस्थान का क्या है, ये बताओ भाई। अलगोजा राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र है, कौन सा भी। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र जो अलगोजा है वो किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, सुशीर वाद्य यंत्र। कौन सा रहेगा भाई, अरे सुशीर वाद्य यंत्र में अलगोजा है वो राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र है। और इसको जो सर्वाधिक इसका जो वादक थे वो कौन थे याद रखना है, और उनका नाम था रामनाथ। क्या नाम था भी, रामनाथ चौधरी थे, रामनाथ चौधरी थे। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था परीक्षा में कि जो रामनाथ चौधरी का संबंध और किस वाद्य यंत्र से था, तो आपको याद रखना है अलगोजा से था। किसे भी, नाम भी याद हो तो भी चलता था, उसमें तो बिल्कुल आसान था, क्योंकि राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है, अलगोजा है, और अलगोजे का संबंध किससे था, रामनाथ चौधरी से था। इसको याद रखना है। फिर उसके बाद में और इसका क्वेश्चन कौन सा हो जाता है, तो आपको याद रखना है एक बांसुरी वाला, कौन सा भी, अरे बांसुरी की अगर बात करते हैं, और ये भी एक सर्वश्रेष्ठ जो वाद्य यंत्र है बांसुरी वाला है। तो इसमें आपको याद रखना है भाई, थोड़ा सा मैं आकृति बताऊंगा आपको अलगोजा कैसे होता है और कैसे ये बजाया जाता है, इसकी बारे में हम बात करेंगे। फिर उसकी जो बांसुरी है इसका संबंध हम पढ़ते हैं किससे था, तो बांसुरी जो हम बात करते हैं इसको बंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बंसी भी कहते हैं। और इनका जो संबंध आपसे पूछा जाए तो इनका नाम था हरि प्रसाद। कौन था भाई,
हरि प्रसाद चौरासिया। तो ये आपको नाम याद रखना है सिर्फ किसके लिए बताओ भाई, बांसुरी के लिए। हरि प्रसाद चौरासिया का अगर संबंध पूछा जाता है तो वो राजस्थान के किस वाद्य यंत्र से था, तो वो कौन सा रहेगा, बांसुरी रहेगा। अरे रामनाथ चौधरी का संबंध किससे था, अलगोजा से। और हरि प्रसाद चौरासिया का संबंध किससे हो गया, बांसुरी से हो गया। फिर उसके बाद शहनाई की हम बात करती हैं तो शहनाई का संबंध भी आपको याद रखना है। तो शहनाई का संबंध किस प्रसिद्ध वादक से है तो वो भी याद रखना आपको। और इनका नाम था भाई बिस्मिल्लाह खां। क्या नाम था, बिस्मिल्लाह खां था। ये भी आपको याद रखना है। और इसका संबंध किससे था, शहनाई से था। तो तीन आपको नाम याद रखने हैं सुशीर वाद्य यंत्र में। बिस्मिल्लाह खां हो गया, किसके लिए, शहनाई के लिए हो गया। और बांसुरी के लिए हम पढ़ते हैं हरि प्रसाद चौरासिया हो गया। अलगोजा की हम बात करते हैं तो रामनाथ चौधरी हो गए। अब उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन रहता है वो रहता है सतारा। अरे सतारा जो होता है इनका सबका मिश्रण है। और सतारा के लिए कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो ये आपको सबको पता होना चाहिए। और इनका नाम था कर्णा। क्या नाम था भाई, कर्णा भील था। कौन था भाई, अरे कर्णा भील था, जो जैसलमेर का निवासी था, जो जिनका पेशा क्या था, एक डकैती था, एक डाकू था। क्या था भी, अरे एक डाकू था और बड़ी बड़ी मूंछों वाला था और अपनी मूंछों के लिए वो प्रसिद्ध है। कौन सा बताओ भी, कर्णा भील। और किस वाद्य यंत्र के लिए हम बात करते हैं, सतारा के लिए। और सतारा की ही हम बात करते हैं, इसका छोटा रूप कौन सा होता है, नड़ होता है। तो नड़ भी किसका संबंध रहेगा, कर्णा भील से रहेगा। अरे बहुत बड़ी बड़ी मूंछें थी और जिनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम क्या है, दर्ज है। किसका भाई, कर्णा भील का। तो याद रख लो, कर्णा भील जैसलमेर का है, एक डकैती डाकू था। और ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित था, तो याद रखना आपने, कर्णा भील किस वाद्य यंत्र बजाने में पूरा माहिर था, तो सतारा। और साथ में आपको याद रखना नड़, दोनों का संबंध किससे था, कर्णा भील से था, जैसलमेर का। तो चार आपको याद रखने हैं। अलगोजा हमने बात की, राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र है। अलगोजा राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र है जिनका संबंध है रामनाथ चौधरी से है। फिर उसके बाद शहनाई की हम बात करते हैं तो बिस्मिल्लाह खां याद रखना है। अरे बांसुरी की बात करते हैं, ये भी एक सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है और इसका संबंध आपको याद रखना है हरि प्रसाद चौरासिया से है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सतारा और नड़ की बात आती है तो कर्णा भील है जैसलमेर का जो डाकू था और इसका संबंध किससे है बताओ भाई, सतारा और नड़ से था। तो ये हमारे हैं राजस्थान के सुशीर वाद्य यंत्र। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं अवनद कौन कौन से हैं। तो अवनद वाद्य यंत्र की, सुशीर वाद्य यंत्र की एक बार हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिखा देते हैं आपको कौन कौन से सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। ये हमारा राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र है। कौन सा बताओ भाई, अलगोजा है। अरे राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र है, अलगोजा है। और इसका संबंध हमने लिखा था किस व्यक्ति से इसका संबंध था, तो रामनाथ चौधरी। कौन थे भी, रामनाथ चौधरी याद रखना है। इसका संबंध था किससे बताओ भाई, अलगोजा से था। किससे था, अलगोजा से था। ये थोड़ा सा आपको याद रखना। इसमें दो होते हैं, दो अलगोजे होते हैं और जिनको मुक्के में रख करके और फूक की सहायता से बजाया जाता है। तो ये याद रख लो, एक और इनकी संख्या कितनी होती है, दो होती है। अलगोजा हो गया। अरे ये सुरनाई हो गया। अरे सुरनाई आपको मैंने बताया था और सुरनाई भी आपको याद रखना है, एक प्रकार का जो वाद्य यंत्र होता है। कौन सा होता है, सुशीर वाद्य यंत्र होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं शादी के अवसर पर कौन क्या बजाया जाता है, शहनाई। कौन सी भाई, अरे शहनाई की हम बात करते हैं। इसके लिए कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध थे, आपको याद रखना है, बिस्मिल्लाह खां थे। कौन थे भाई, बिस्मिल्लाह खां। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध था शहनाई से था और शहनाई का संबंध है वैवाहिक संबंध से है और विवाह से संबंधित शहनाई है। और शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो सुशीर वाद्य यंत्र का है। ये आपका रहा भाई नड़। और नड़ के लिए आपको मैंने बताया था कर्णा भील। कौन सा भाई, कर्णा भील हो गया, कर्णा भील। और इसी का ही संबंध है, छोटा सा बड़ा रूप है। कौन सा बताओ भी, कर्णा हो गया। तो कर्णा जो था और इस कर्णा भील की अगर बात करते हैं तो नड़ से संबंधित है और नड़ का ही एक रूप होता है। कौन सा होता है, कर्णा वाद्य यंत्र होता है। ये आपको याद रखना है, कर्णा वाद्य यंत्र भी है और कर्णा भील भी है। फिर उसके बाद में
ये बांकिया हो गया। कौन सा हो गया भाई? बांकिया जो वाद्य यंत्र है इस तरह से होता है, जो काफ़ी ये लंबाई पर होता है। फिर उसके बाद में मशक का आपको याद रखना है, मशक वाद्य यंत्र होता है, ये भी सुशीर वाद्य यंत्र होता है। और मोरचंग याद रख लो, ये भी कौन सा होता है भाई? सुशीर वाद्य यंत्र होता है। अब उसके बाद में पुंगी जो वाद्य यंत्र होता है, जिसको कालविलिया के रूप जो बजाते हैं, सपेरे जो होते हैं वो सब सांप पकड़ने के लिए इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और जिसको हम क्या कह देते हैं? बीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बीन हो गया या पुंगी वाद्य यंत्र हो गया, ये भी आपको याद रखना है, सुशीर वाद्य यंत्र हो गया। और फिर उसके बाद हाँ, इतनी बात आपको याद रखनी है सुशीर वाद्य यंत्र में। उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने बताया था आपको, अलगोजा हो गया, सुरनाई हो गया, शहनाई हो गया, याद रखना आपने। और एक आपको याद रखना नड़, नड़ के साथ में सतारा भी याद रखना है। क्या रखना भाई? अरे सतारा भी याद रखना, जिसके लिए किसका नाम प्रसिद्ध है? करना भील का याद रखना, जैसलमेर का। तो आगे हम बात करते हैं, ये हमारे जो थे सुशीर वाद्य यंत्र थे। अब उसके बाद बिल्कुल आसान है, अब उसके बाद अवनद की बात करते हैं, जो चमड़े से मांड करके बनती हैं। अवनद जो वाद्य यंत्र है, तो अवनद वाद्य यंत्र है वो कौन कौन से हैं, इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है भाई, सभी को याद है, ढोल हो गया। कौन सा हो गया भाई? अरे ढोल हो गया। 2 नंबर पे हम बात कर सकते हैं, ढोलक हो गया, ढोल, ढोलक। और फिर उसके बाद में डमरू हो गया, ढोल, ढोलक और डमरू हो गया। फिर उसके बाद 4 नंबर पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक आपको याद रखना है, गड़गड़ाटी, गड़गड़ाटी, गड़गड़ाटी। और फिर उसके बाद आपको सबको याद है भाई, एक डफली होती है। क्या होती है? एक डफली होती है। ये बिल्कुल आसान है, आपको नाम से स्पष्ट हो जाएगा कि ये कौन से वाद्य यंत्र है, चमड़े से मांड करके बनती हैं। ढोल हो गया, ढोलक हो गया, डमरू हो गया, गड़गड़ाटी हो गया, और डफड़ी हो गया। एक दफड़ी भी होता है। क्या होता है भाई? एक डफड़ी हो गया, दफड़ी हो गया। और इसके अलावा आपसे ये पूछा जाएगा तो एक आपको याद रखना है, नगाड़ा। क्या रखना भी? नगाड़ा, जो काफ़ी बड़ा वाद्य यंत्र होता है, नगाड़ा हो गया। फिर उसके बाद एक आपको याद रखना है यहाँ पर मृदंग, मृदंग याद रखना है। एक कुंडी याद रखना है, मृदंग और कुंडी। फिर उसके बाद में एक आपको याद रखना है, नौबत, नौबत। एक याद रखना है, खंजरी। एक याद रखना अपने, पखवाज। एक रखना है, बम। और एक याद रखना है, चंग। अगर मोर चंग पूछा जाए तो वो कौन सा रहता है? बताओ भाई, सुशीर वाद्य यंत्र है। अकेला चंग पूछा जाए तो कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है, पखवाज हो गया, बम हो गया, चंग हो गया। और उसके बाद कौन सा रह गया? एक आधा भाई, चलो देखते हैं बाद में। तो सबसे पहले आपको याद रख लो, ढोल सभी को याद है, डमरू सभी को याद है, डमरू आ जाए, ढोलक आ जाए, सबको याद है। गड़गड़ाटी याद रखना है, डफड़ी, दफड़ी, नगाड़ा हो गया, मृदंग हो गया, कुंडी हो गया। और उसके बाद में नौबत हो गया, खंजरी हो गया, पखवाज हो गया, और बम हो गया, चंग हो गया। ये सारे के सारे कौन से बताओ भी? अवनद वाद्य यंत्र है। इसमें एक तो और वाद्य यंत्र है जिसको आपको याद रखना है, एक तो हो गया मांदल। कौन सा हो गया भी? मांदल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे छोटा सा शब्द और पूछा जाए, मांदलिया, तो मांदलिया हो जाता है आभूषण, हो जाता है जो गले में पहनने वाला आभूषण होता है। तो यहाँ हम बात करते हैं अकेले किसकी? बताओ भी? मांदल की। तो एक आपको याद रखना है, तासा। कौन सा भी? तासा भी याद रख लो, ये भी कौन सा होता है? अवनद वाद्य यंत्र होता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। ढोल, ढोलक, डमरू, गड़गड़ाटी, डफड़ी, दफड़ी सब पता है। अरे नगाड़ा भी सबको पता होता है। लेकिन उसके बाद आपको याद रखना है, मृदंग याद रखना है, कुंडी याद रखना है, नौबत याद रखना है, खंजरी, पखवाज, बम, चंग और मांदल और तासा। ये सारे के सारे कौन से हैं? अवनद वाद्य यंत्र है। अब उसके बाद अगला हम बात करते हैं, लास्ट में रहता है, जिसका नाम है तत्वाद्य यंत्र। घण वाद्य यंत्र। कौन से हैं? घण वाद्य यंत्र की मैंने आपको सारी डेफिनेशन बता दी थी कि जो
किससे बनते हैं? धातु से। अरे धातु से बनने वाले सबसे पहले हम एक नंबर पे हम बात करते हैं तो सबको पता है एक तो चिमटा होता है। क्या होता है भाई? एक चिमटा होता है। 2 नंबर पे हम पढ़ सकते हैं एक होता है थाली। क्या होता है? थाली हो गया, चिमटा हो गया, थाली हो गया। और 3 नंबर पे आपको याद रखना है एक होता है घंटा। क्या होता है भाई? घंटा। और एक होता है वीर घंटा। घंटा और वीर घंटा, ये घण वाद्य यंत्र हो गए। इसके अलावा आपसे पूछा जाए तो एक घुंघरू याद रख लो, घुंघरू। और इसके अलावा हम पढ़ सकते हैं एक झांझ, घुंघरू और झांझ। फिर उसके बाद में सबको याद रखना है रमझोला। कौन सा भी? अरे रमझोला याद रखना है। और रमझोला के बाद में आपको याद रखना है डांडिया। एक रखना है आपने डांडिया, रमझोला और डांडिया। फिर उसके बाद में एक याद रखना आपने करताल, करताल। और एक आपको याद रखना है खड़ताल, खड़ताल। और एक आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है वो है मंजीरा। कौन सा है भाई? मंजीरा है। फिर उसके बाद में एक आपको याद रखना है झालर, झालर। और कांगरच, कांगरच। कौन सा रहेगा भाई? कांगरच याद रखना है। फिर उसके बाद में एक हांकल, हांकल। और एक सभी को याद है टंकोरा या टंकोर बोलते हैं, टंकोरा, टंकोरा। एक आपको याद रख लो इसमें भी रमझोला हो गया, भरनी याद रख लो, भरनी। ये हमारे जो थे वो घण वाद्य यंत्र है। तो बिल्कुल आसान है टॉपिक हमारा भाई। घण वाद्य यंत्र में चिमटा सभी को ज्ञात है कि ये धातु से बनता है, थाली सबको याद है, घंटा सबको याद है, वीर घंटा आपको याद रखना है, और घुंघरू भी याद रखना है, झांझर भी पता सभी को। और रमझोला, डांडिया, करताल, खड़ताल। रमझोला, डांडिया, करताल, खड़ताल आपको याद रखना है। मंजीरा भी सबको पता होता है। और उसके बाद में झालर भी याद रखना आपने। और कांगरच और हांकल, टंकोरा और उसके बाद में भरणी, ये सब धातु से निर्मित जो वाद्य यंत्र होते हैं जिसको हम बोलते हैं घण वाद्य यंत्र। ये हमारा टॉपिक था वाद्य यंत्र में। अब उसके बाद इसमें नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन कौन से जो वाद्य यंत्र हमारे पास रह गए हैं इसमें। ये देखो खंजरी, ये खंजरी होती है और जो हाथ में पकड़ करके बजाई जाती है, चमड़े से बनती है। ढोल सभी को पता है आपको भाई। और इसका एक बड़ा रूप जो हम इसको हमने लिखा था शायद तक मृदंग। कौन सा था भी? मृदंग। इसको बुपंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी? बुपंग, बुपंग बोलते हैं, ठीक है ना। ये बड़ा सारा जो है हमारा ढोल की तरह। फिर उसके बाद में ताशा आपको याद रखना है, ताशा हो गया। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कौन सा आ गया बताओ भी? नगाड़ा। कौन सा आ गया? नगाड़ा हो गया। अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं तो ये सबको पता है खड़ताल। कौन सा हो गया भाई? खड़ताल। और ऐसा ही होता है करताल होता है। और ये सबको पता है, ये क्या है बताओ भाई? मंजीरा हो गया। क्या हो गया? मंजीरा हो गया, जो दोनों हाथ में पकड़ के बजाया जाता है ना। और फिर उसके बाद में एक ये हो गया हमारा, इसका नाम था भाई, ये जो इसी की करताल खड़ताल की तरह होता है, ठीक है ना। इसको याद रखना है, जो हाथ से पकड़ करके इसको बजाया था दोनों हाथों से। फिर उसके बाद अगर दूसरी बात हम बात करते हैं इसमें, तो ये हमारे जो टॉपिक था पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक बार इसका हम रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से वाद्य यंत्र है और कैसे ये श्रेणी में आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 5 मिनट के लिए इसका रिवाइज करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने शुरू किया था जिसका नाम था भाई वाद्य यंत्र। और वाद्य यंत्र की कितनी श्रेणियां पढ़ी थी हमने? 4। कितनी थी टोटल? 4 श्रेणियां थी। 4 श्रेणी में सबसे पहले शुरू किया था हमने जिसका नाम था सुशीर वाद्य यंत्र। कौन सा था भाई? सुशीर वाद्य यंत्र। अरे सुशीर वाद्य यंत्र की हम बात करते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र में याद रखना है एक तो कानी, बोली, तुरही और सिंगी, सिंगा। उसके बाद हमने बात की थी तारपी। और फिर उसके बाद में और सारे वाद्य यंत्र की थी, लेकिन उसमें मेन जो वाद्य यंत्र थे वो कौन कौन से थे याद रख लो। एक तो आपको याद रखना है अलगोजा। कौन सा भी? अरे जो अलगोजा है वो राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र है। कौन सा? अलगोजा है। और अलगोजा के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम हमने पढ़ा था जिसका नाम था रामनाथ चौधरी था। रामनाथ चौधरी था, याद रखना। ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया था। रामनाथ चौधरी का संबंध था अलगोजे से था। फिर उसके बाद में इसका और बात करते हैं, एक आपको याद रखना शहनाई। क्या रखना भाई? अरे शहनाई जो वैवाहिक संबंध
जो विवाह के संबंध में बजाई जाती है वो कौन सी होती है? शहनाई। और शहनाई के लिए कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति था आपको याद रखना है? बिस्मिल्लाह खां था। कौन था भाई? बिस्मिल्लाह खां। फिर उसके बाद एक हम बात करते हैं जिसका नाम था नड़। क्या नाम था भाई? नड़ या सतारा की बात आती है तो नड़ और सतारा जो होते हैं वो सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। इसके लिए कौन था बता दो भाई? करना भील था जो जैसलमेर का था, बड़ी बड़ी मुच्छों वाला जो डाकू था, याद रखना है। फिर उसके बाद बांसुरी की बात करते हैं, बंसी की बात करते हैं और इसके लिए याद रखना है हरि प्रसाद चौरासिया था। हरि प्रसाद चौरासिया था। फिर उसके बाद हमने बात की थी एक वाद्य यंत्र जिसका नाम था तत्वाद्य यंत्र। कौन सा भाई? अरे तत्वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं तार से मंडकर बनते हैं। किससे भाई? तार से मंडकर बनते हैं। उसमें हमने श्रेणी पढ़ी थी, एक तारा, दो तारा, चौतारा, चिकारा, रावण हत्ता, जंतर। अरे जंतर रावण हत्ता तो आपको पता है राजस्थान में पढ़ते हैं, जब फड़ की बात करते हैं उस समय बजाए जाते हैं। फिर उसके बाद में इसमें याद रखना आपने, एक आपको याद रखना है अपंग, बपंग, रवाब, रवाज। और उसके बाद हम बात करते हैं इसमें सुरमंडल, सुरिंदा, सारंगी, ने, टोटो, पेली, के, केनरा और कमाचा और डुकाका और निशान। ये सब किसके थे बताओ भी? तत्वाद्य यंत्र थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा अवनद। अवनद में सब आपको याद रखना है ढोल वगैरह हो गया और ये सारे के सारे चमड़े से मांड करके बनते हैं। और उसमें भी याद रखना है, एक तो आपको याद रखना मृदंग याद रखना है। कौन सा रखना है भाई? मृदंग याद रख लेना है। नगाड़ा सभी को याद होता है, नगाड़ा सभी को याद होता है। और मांदल याद रखना है, मांदल याद रखना है। तासा याद रखना है। ये सारे के सारे किस में रहेंगे? अवनद में रहेंगे। और अंतिम रूप में हमने बात की थी जिसका नाम था घण वाद्य यंत्र। और घण वाद्य यंत्र में भी आपको किसके लिए याद रखना है? एक तो रमझोला याद रखना है। कौन सा भाई? रमझोला है। बाकी सब याद होते हैं, चिमटा, थाली, घुंघरू, झांझ और डांडिया, ये सब याद होते हैं। लेकिन याद क्या करना आपने? एक रमझोला याद करना है, करताल याद करना है, खड़ताल याद करना है, कांग्रच याद करना है, हंकल याद रखना है, भरनी याद रखना है। ये सारे के सारे किसमें थे? तत्वाद्य घण वाद्य यंत्र थे। ये हमारा टॉपिक था घण।